स्टूडेंट, दिस इज़ द थर्ड वीडियो। ये तीसरा वीडियो है जो कि रेडियस के ऊपर है। इस वीडियो में मैं आपको सॉफ्ट टिश्यू के अटैचमेंट्स और रिलेशंस के बारे में बताऊंगा। पहले मैं मसल्स के ओरिजिन और इंसर्शन के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हम हर वीडियो में बोनी ऑस्टियोलॉजी के वीडियो में हम पिंक कलर का चॉक यूज़ करते हैं ओरिजिन दिखाने के लिए, और ब्लू कलर का इंसर्शन दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। लिगामेंट के लिए हम ये ग्रीन कलर का चॉक इस्तेमाल करते हैं। तो हम अपर एंड के आसपास के अटैचमेंट पहले देखते हैं। रेडियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर there is a attachment of the biceps muscle in the posterior half of the radial tuberosity. This muscle which is attached is the biceps muscle. Okay? उसके एंटीरियर हाफ में बर्सा होगा, ओके, बिटवीन टेंडन ऑफ बाइसेप्स एंड ट्यूबरोसिटी। उसकी जो ये अपर एंड है उसकी एंटीरियर एस्पेक्ट, उसकी लैटरल सरफेस, पार्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस, पार्ट ऑफ द लैटरल सरफेस एंड पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस, नेक से लेके नीचे तक, ये जो एरिया है ये एक इम्पॉर्टेंट मसल का इंसर्शन है जिसका नाम है सुपीनेटर। तो ये मसल है सुपीनेटर मसल, जो कि तीन सरफेस पे अटैच होती है, सुपीनेटर मसल्स। ओके, अगर हम और नीचे जाएं, यहाँ पर कि मैंने रेडियल से लैटरल सरफेस पे एक बोनी प्रोमिनेंस मिलता है, रफनिंग मिलती है, जहाँ पर कि अटैचमेंट होगा। एंड ये मसल है लैटरल सरफेस पे, इसका नाम है प्रोनेटर टीरीज, प्रोनेटर टीरीज मसल्स। अब इस एरिया के मैं कुछ ओरिजिन बताता हूँ। एंटीरियर एस्पेक्ट पे जो मसल अराइज होती है उसका नाम है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर पॉलिसिस, पॉलिसिस का मतलब होता है थंब। ओके, सो दिस विल गो टू द थंब और उसको फ्लेक्स करेगी, इसलिए इसका नाम फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस होता है। उसी तरह ये जो मसल है इसका जो ओरिजिन का एरिया है वो काफ़ी एक्सटेंसिव है और वो एंटीरियर सरफेस पे है। अभी हमने लास्ट वीडियो में एंटीरियर सरफेस का एक्सटेंशन देखा था। तो ये मसल है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। अब जो एंटीरियर बॉर्डर थी जो कि ट्यूबरोसिटी से नीचे की तरफ आ रही थी, इसके ऊपर से एक मसल और अराइज होगी। उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं इसको स्टेपल लाइन से इंडिकेट करता हूँ, जहाँ से कि ये एंटीरियर बॉर्डर से अराइज होगी। इस मसल को जो कि एंटीरियर बॉर्डर से के अपर पार्ट से अराइज हो रही है, इसका नाम है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। ये आप तुरंत अभी कुछ ही दिनों में पढ़ेंगे कि ये जाकर के फिंगर्स पे अटैच होगी, जिसकी 4 स्लिप्स बनेगी। तो कौन कौन सी ओरिजिन हुई? फ्रॉम एंटीरियर बॉर्डर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्रॉम एंटीरियर सरफेस फ्लेक्सर पॉलिसिस। ओके, अब हम इस मसल के अटैचमेंट के बाद दो और इंसर्शन हैं, और वो दो इंसर्शन हैं एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लोअर एंड ऑफ द रेडियस। एंटीरियर एस्पेक्ट लोअर एंड ऑफ द रेडियस नीचे की तरफ है। इस मसल का नाम है जो कि इंसर्ट है, जो कि एक्सटेंड करेगी लैटरल सरफेस की तरफ। दिस इज कॉल्ड एज द प्रोनेटर क्वाड्रेटस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, क्वाड्रेटस है, इसको इससे कंफ्यूज ना करें। इसका नाम है प्रोनेटर टीरीज, इसका नाम है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। एक और मसल इधर इंसर्ट करेगी जो कि स्टेलाइट प्रोसेस के जस्ट ऊपर होगी, लैटरल सरफेस के ऊपर होगी, और इसका नाम है ब्रेकियोरेडियालिस, ब्रेकियोरेडियालिस। ये ब्रेकियोरेडियालिस है जो कि स्टेलाइट प्रोसेस के जस्ट ऊपर आएगी। अब अगर हम पोस्टीरियर सरफेस के अटैचमेंट देखें तो हमें यहाँ पर मोस्टली दो मसल्स के अटैचमेंट मिलेंगे जो कि इंट्रोसियस बॉर्डर के पीछे पोस्टीरियर सरफेस पे एक्सटेंड करेंगे। उसमें एक है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, इंट्रोसियस बॉर्डर और पोस्टीरियर सरफेस पे एक्सटेंड करते हुए एब्डक्टर
pollicis longus, अगेन थंब की तरफ जा रही है, उसको एबडक्ट करेगी, इसलिए इसका नाम एबडक्टर pollicis longus है. Then there will be a small muscle here in the same place from posterior surface and interosseous border, and this is the extensor digitorum brevis. This will be the extensor digitorum brevis. Digit, okay, extensor digitorum brevis, क्योंकि एक extensor digitorum longus भी होगी जो कि अल्ना से आएगी. So abductor pollicis longus and extensor digitorum brevis, these are only two origin from the posterior aspect of the humerus. अभी हम क्या देखेंगे कि अटैचमेंट ऑफ लिगामेंट्स अगर देखें हम, तो लिगामेंट्स के अटैचमेंट पे हमें ये जो डिस्क शेप्ड हेड है, इसके सर्कमफ्रेंस को कवर करता हुआ एक लिगामेंट आएगा जिसका नाम है एन्युलर लिगामेंट. इसका नाम है एन्युलर लिगामेंट. उसी तरह स्टेलाइट प्रोसेस से रिस्ट जॉइंट का एक लिगामेंट निकलेगा जिसे बोलेंगे रेडियल कोलैटरल लिगामेंट. रेडियल कोलैटरल लिगामेंट ऑफ द रिस्ट जॉइंट, ओके, जो कि नीचे जाएगा कार्पल बोन्स की तरफ. ओके, सो दिस इज द रेडियल कोलैटरल लिगामेंट. अगर हम इसमें ब्लड वेसल्स के रिलेशन देखें तो हमें मिलेगा कि लोअर एंड पे एक आर्टरी है जो रिलेशन में होती है लोअर एंड पे, इसका नाम है रेडियल आर्टरी, जहाँ पर कि हम उसके पल्सेशन फील करते हैं, रेडियल पल्स फील करते हैं बोन की तरफ दबा के उसको, उसका नाम है रेडियल आर्टरी. ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशंस हैं. अगर हम इसको अप्लाइड इम्पॉर्टेंस में देखें तो फ्रैक्चर इस बोन में कहीं भी हो सकते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रैक्चर इज द लोअर एंड हियर, एंड दिस लोअर एंड फ्रैक्चर इज मोर कॉमन इन द लेडीज, वुमेन, okay, of old age, and this is at a lower end, and this fracture is known as Colles fracture. Colles fracture. This is called as Colles fracture. इस तरह से हमने देखा कि सॉफ्ट टिश्यू का अटैचमेंट रेडियस के को बहुत ज़्यादा नहीं है, लिगामेंट बहुत कम है, इंट्रोसियस मेम्ब्रेन जरूर यहाँ अटैच होगी, मीडियल बॉर्डर ऑफ द दिस इंट्रोसियस बॉर्डर पे इंट्रोसियस मेम्ब्रेन होगी जो कि अल्ना की तरफ जाएगी. ओके, अल्ना की तरफ जाएगी. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Welcome back student. This is the fourth video and I am just making this very small video for a minute just to correct myself. I have told something wrong and my colleagues have pointed out this mistake. Okay, in flow I told that this on the posterior aspect near the interosseous border and on posterior surface the lower muscle which is attached is extensor digitorum brevis. This is wrong. Okay, this is not the extensor digitorum brevis, it is the extensor pollicis brevis because it is going to the thumb. This was abductor pollicis longus and here it will be the extensor pollicis brevis. Please correct if you have noted in your notebook also, please. I am an old man, okay, just forgetful. Now I will take the chance just to show you the ossification of the radius. The radius begins its ossification in the cartilage, so it is endochondral ossification. The primary center appears in the 8th week of intrauterine life. Okay, so this is the primary center in the 8th week, and then the bone starts forming after 8th week and it grows towards the upper end and the lower end. Then the birth takes place and then there appears a secondary center. So this is the secondary center of ossification which appears around 1 year or during the life of a child during the first year, okay, during the first postnatal after birth, and this also start forming the bone at the lower end. Then after 3 or 4th year, in the 3rd or 4th year of a child's life, there occur another secondary center for upper end which also start forming the bone. This is for the 3rd or the 4th year, second secondary center. And in between whatsoever cartilage remains, it is the epiphyseal plate, and this epiphyseal plate
completes its ossification here by the end of 14th to 16th year. Okay, so by the end of 14th to 16th year, this ossification is over. While here in this case, it is over by 18 to 19 years in the lower end. So the center for lower end appears first, means it appeared in the first year and it was still growing till 18 or 19 years. So it is last to fuse or last to unite. That's why the lower end is the growing end of the bone. This is about the ossification of the radius. Thank you very much.